नमस्कार। हम सब रोजमर्रा की चीजों पर कुछ खास निशान देखते हैं, है ना? जैसे बिजली के सामान पर वो ISI मार्क या फिर सोने के गहनों पर BIS हॉलमार्क। हाँ, और खाने की चीजों पर FSSAI का हरा या लाल निशान भी। बिल्कुल। तो ये सिर्फ कोई डिजाइन या लोगो नहीं है, ये हैं प्रमाणन चिन्ह। मतलब ये किसी चीज की क्वालिटी या वो कहाँ बनी है इसकी गारंटी देते हैं। सही कहा। लेकिन यहाँ ना एक दिलचस्प कानूनी बात सामने आती है। देखिए, जो सामान्य ट्रेडमार्क कानून है, मतलब ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, उसकी धारा 9 कहती है कि ट्रेडमार्क एकदम अलग विशिष्ट होना चाहिए जी। और वो वर्णनात्मक नहीं होना चाहिए। मतलब वो सीधे सीधे चीज के बारे में न बताए। हाँ, जैसे आप मीठा नाम से चीनी का ब्रांड रजिस्टर नहीं करा सकते। ठीक समझे। पर प्रमाणन चिन्ह तो अक्सर होते ही वर्णनात्मक हैं, जैसे दार्जिलिंग चाय का निशान। ये तो सीधे जगह बता रहा है ना। बिल्कुल। और ये कैसे काम करता है? कानून इस विरोधाभास को कैसे हैंडल करता है? कैसे ये वर्णनात्मक निशान रजिस्टर होते हैं और इनसे जनता का क्या भला है? चलिए आज इसी पे बात करते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। देखिए, सामान्य ट्रेडमार्क और प्रमाणन चिन्ह में यही बुनियादी फर्क है। वो जो इंपीरियल टोबैको वाला केस था, उसमें कोर्ट ने साफ कहा था कि शिमला जैसा भौगोलिक नाम जो जगह बताता है, उसे आप सामान्य ट्रेडमार्क की तरह रजिस्टर नहीं कर सकते, क्योंकि वो वर्णनात्मक है। अच्छा। लेकिन प्रमाणन चिन्हों का तो काम ही यही है। उनका मकसद ही है बताना कि चीज कहाँ बनी है या किस चीज से बनी है या उसकी क्वालिटी क्या है। इसीलिए ट्रेडमार्क्स एक्ट में धारा 69 है। ये धारा खास तौर पर कहती है कि धारा 9(1)(a) जो विशिष्टता की कमी की बात करती है और 9(1)(c) जो उन निशानों की बात करती है जो आम हो गए हैं, ये दोनों शर्तें प्रमाणन चिन्हों पर लागू नहीं होंगी। ओहो, तो मतलब कानून खुद कहता है कि इन निशानों के लिए वर्णनात्मक होना ठीक है। जी हाँ, क्योंकि उनका उद्देश्य ही वही है, प्रमाणित करना। ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब जो सामान्य ट्रेडमार्क के लिए एक तरह की कमी मानी जाती है, वो यहाँ खूबी है। बिल्कुल। और इस बात को टी बोर्ड बनाम ITC वाले केस ने और साफ किया था। टी बोर्ड के पास दार्जिलिंग चाय के लिए प्रमाणन चिन्ह था। हाँ, सुना है मैंने। तो जब ITC ने अपना एक लॉन्च खोला दार्जिलिंग लाउंज नाम से, तो टी बोर्ड ने विरोध किया होगा। हाँ, उन्होंने किया। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि टी बोर्ड का जो अधिकार है वो सिर्फ प्रमाणित चाय पर है, जो कि एक वस्तु है। ITC का लाउंज एक सेवा है, उस पर टी बोर्ड का प्रमाणन चिन्ह वाला अधिकार लागू नहीं होता। अच्छा, मतलब ये सुरक्षा सिर्फ उस चीज या सेवा तक सीमित है जिसे प्रमाणित किया जा रहा है। बिल्कुल। ये कोई ब्रांड जैसा एकाधिकार नहीं है कि आप नाम कहीं भी इस्तेमाल ना करने दें। ये सिर्फ उस प्रमाणन के संदर्भ में है। समझ गया, ये बहुत अहम बात है। अच्छा, तो अगर विशिष्टता या गैर वर्णनात्मक होना जरूरी नहीं है, तो फिर रजिस्ट्रार क्या देखता है? मतलब प्रमाणन चिन्ह रजिस्टर करते समय प्राथमिकता क्या होती है? यहाँ रजिस्ट्रार का फोकस बदल जाता है। वो निशान के डिजाइन से ज्यादा आवेदक की काबिलियत और जनता के हित पर ध्यान देता है। धारा 72 के तहत रजिस्ट्रार कुछ चीजें जांचता है। पहली, कि जो आवेदन कर रहा है क्या वो वाकई प्रमाणन करने के लायक है, क्या उनके पास तकनीकी क्षमता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब वो सर्टिफाई कर भी पाएंगे या नहीं? एग्जैक्टली। दूसरा, रजिस्ट्रार देखता है कि आवेदक ने धारा 74 के तहत नियम बनाए हैं या नहीं, और वो नियम संतोषजनक है या नहीं। नियम? कैसे नियम? इन नियमों में सब कुछ लिखा होता है, जैसे ये निशान कौन इस्तेमाल कर पाएगा, उसकी शर्तें क्या होंगी, क्वालिटी के मानक क्या होंगे, चीजों की टेस्टिंग कैसे होगी, निगरानी कैसे रखी जाएगी, अगर किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो वो अपील कहाँ करेगा, ये सारे नियम। अच्छा, पूरी प्रक्रिया प्रेम होनी चाहिए। जी, और ये नियम पब्लिक के लिए उपलब्ध भी होते हैं, कोई भी देख सकता है। पारदर्शिता जरूरी है। ठीक है। और तीसरा, रजिस्ट्रार ये देखता है कि इस पंजीकरण से जनता का क्या फायदा होगा, क्या इससे क्वालिटी सुधरेगी या उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिलेगी, यानी पब्लिक इंटरेस्ट। हाँ। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी शर्त है, प्रमाणन चिन्ह का जो मालिक है, मतलब जो संस्था इसे रजिस्टर करवा रही है, वो खुद उन चीजों या सेवाओं का व्यापार नहीं कर सकती जिन्हें वो प्रमाणित कर रही है। अरे वाह, ये क्यों? निष्पक्षता के लिए।
सोचिए, अगर ISI मार्क देने वाली संस्था खुद बिजली के उपकरण बेचने लगे तो क्या वो निष्पक्ष रह पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो अपने ही माल को शायद आसानी से पास कर दे। है ना? इसीलिए ये शर्त है कि आप रेफरी हैं तो आप खेल नहीं सकते। ये तो बहुत सही व्यवस्था है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रमाणन चिन्ह सिर्फ एक निशान नहीं बल्कि पूरी एक भरोसे की व्यवस्था है। बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए कोई संस्था है जो किसी खास चीज के लिए, जैसे ऑर्गेनिक खेती के लिए, एक प्रमाणन चिन्ह रजिस्टर करवाना चाहती है, तो उसे आवेदन करते समय किन बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? देखिए, 3 मुख्य बातें हैं जिन पर रजिस्ट्रार खास ध्यान देगा। पहला, जैसा हमने कहा, आवेदक को ये साफ करना होगा और साबित करना होगा कि वो उन चीजों का व्यापार नहीं करता जिन्हें वो प्रमाणित करेगा। ठीक है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा, उसे बहुत डिटेल्ड और पारदर्शी नियम बनाने होंगे। स्टैंडर्ड्स क्या हैं, टेस्टिंग मेथड्स क्या हैं, शर्तें क्या हैं, निगरानी कैसे होगी, अपील का प्रोसेस क्या है, सब कुछ। नियम एकदम पक्के होने चाहिए। तीसरा, उसे अपनी योग्यता साबित करनी होगी। हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जरूरी लोग हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और सबसे जरूरी, इस सबसे जनता का क्या भला होगा, ये सब दिखाना पड़ेगा। समझ गया। तो ये प्रक्रिया काफी गहरी है, सिर्फ एक फॉर्म भरने जैसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें काफी तैयारी लगती है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो प्रमाणन चिन्हों के बारे में मुख्य बातें क्या निकल कर आती है? हाँ, इसे हम 4 पॉइंट्स में समझ सकते हैं। पहला, प्रमाणन चिन्ह एक तरह से सार्वजनिक सेवा करते हैं। ये क्वालिटी स्टैंडर्ड या चीज कहाँ से आई है इसकी गारंटी देते हैं। दूसरा, इन्हें सामान्य ट्रेडमार्क की तरह विशिष्ट या गैर वर्णनात्मक होने की सख्त शर्तों से छूट मिली हुई है। धारा 9, 1.A और C इन पर लागू नहीं होती। तीसरा, इनका रजिस्ट्रेशन इस बात पर निर्भर करता है कि आवेदक कितना काबिल है, नियम कितने अच्छे हैं और इससे जनता का कितना फायदा होगा। और चौथा, निष्पक्षता बनाए रखने के लिए चिन्ह का मालिक उन चीजों या सेवाओं का व्यापार नहीं कर सकता जिन्हें वो प्रमाणित करता है। बहुत बढ़िया। तो ये थी प्रमाणन चिन्हों की एक अलग ही दुनिया, जहां कानून किसी ऐसे शब्द या निशान पर भी एक अधिकार दे सकता है जो वर्णनात्मक है, लेकिन सिर्फ तब जब इससे बड़े पैमाने पर जनता का हित जुड़ा हो और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो। बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात है कि ये सिस्टम बाजार में भरोसा कैसे कायम करता है, खासकर उन चीजों के बारे में जिनकी क्वालिटी उपभोक्ता खुद आसानी से नहीं जान सकता। हाँ, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान अंदर से कैसा है या शहद असली है या नहीं। जी, ये प्रमाणन चिन्ह हमें एक तरह की सूचना और आश्वासन देते हैं। लेकिन हाँ, एक सवाल ये भी उठता है कि क्या मौजूदा नियम आज के बदलते बाजार, नई टेक्नोलॉजी जैसे AI या ब्लॉकचेन के हिसाब से पर्याप्त है? क्या इनमें कुछ बदलाव की जरूरत है? ये सोचने का विषय है। जरूर, ये एक अहम सवाल है जिस पर आगे भी विचार होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। धन्यवाद।